दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे रहस्यमयी और पुराने अजूबे की अगर बात की जाए तो वो निश्चित रूप से इजिप्ट का महान पिरामिड होगा। इसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहा जाता है। इस पिरामिड की स्ट्रक्चर और बनावट ने खोजी वैज्ञानिकों को भी असमंजस में डाल दिया है। जब इस पिरामिड को नजदीक से देखा जाए तो महसूस होता है कि इस ऐतिहासिक बिल्डिंग को बनाने वाले शायद किसी दूसरे ग्रह से आए होंगे। अगर वो एलियन थे तो उन्होंने ये पिरामिड क्यों बनाया और बाद में कहां चले गए? ये कई सवालों को जन्म देता है। लगभग 4000 वर्ष पहले बनी ये बिल्डिंग अर्थ की सबसे विशालतम इमारत में से एक है, जो आज की मॉडर्न टेक्निक की समझ से भी परे है। कई देशों में माना जाता है कि प्राचीन समय में दूसरे ग्रह के लोग धरती पर आते थे। शायद इसी वजह से हमारा इतिहास इतना रहस्यमयी है। प्राचीन समय का एलियन का धरती पर होने का या तो कोई ठोस प्रमाण नहीं है या फिर छुपाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं इस पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का यूज किया गया है। हर एक ब्लॉक 2 टन से 15 टन वजन का है। इसमें लगा पत्थर किसी भी आम पत्थर से कई गुना ज्यादा मजबूत है। इससे पिरामिड के साइज का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस इमारत का टोटल वजन लगभग 57,50,000 टन है और इसकी हाइट 137 मीटर है। इतने भारी पत्थर ब्लॉक्स आज की मॉडर्न क्रेन के द्वारा भी इतनी ऊंचाई पर लेकर जाना शायद पॉसिबल ना हो सके। सोचने वाली बात यह है, आज से 4000 साल पहले इंसान इन पत्थर ब्लॉक्स को कैसे इस ऊंचाई तक लेकर गए। इजिप्ट रेगिस्तानी इलाका है जहां गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, फिर भी पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो किसी एसी के यूज से नहीं बल्कि पिरामिड की स्ट्रक्चर की वजह से है। ये रहस्य हमेशा वैज्ञानिकों को परेशान करते रहे हैं। गीजा का ये पिरामिड पृथ्वी के बिल्कुल ठीक बीच में है। अगर अर्थ का सेंटर पॉइंट निकाला जाए तो उस पॉइंट पर गीजा का ये पिरामिड स्थित मिलेगा। ये एक संयोग है या सोची समझी योजना, ये कहना काफी मुश्किल है। दोस्तों, 4000 साल पहले लोगों ने धरती का केंद्र बिंदु कैसे निकाला होगा? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। किसी भी सैटेलाइट के व्यू के बिना आज भी ये संभव नहीं है। तो क्या ये राज प्राचीन मनुष्य को एलियन से जोड़ता है? क्या इंसानों ने ये पिरामिड कब्र के लिए बनाए? इजिप्ट का इतिहास है कि राजा और रानी के मृत शरीर को मम्मी बनाकर कब्र में रखा जाता था, परंतु रिसर्च में आज तक पिरामिड में से एक भी ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं। इन पिरामिड के बारे में एक थ्योरी है जिसका नाम है ओरायन कोरिलेशन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग तीनों पिरामिड ओरायन बेल्ट के 3 चमकीले सितारों के साथ अलाइन है। इन तारों के नाम है अलनीतक, अलनीलम और मिंटका। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब किसी ड्रोन की सहायता से ऊपर से इन नक्शों को देखा जाए और फिर इन पिरामिड का निर्माण किया जाए। सोचने वाली बात यह है कि आज से 4000 साल पहले यह टेक्निक कैसे संभव हो पाई। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन इजिप्टवासी ओरायन को भगवान ओसिरिस के साथ जोड़कर देखते थे, जिसे पुनर्जन्म और मृत्यु के बाद का देवता माना जाता था। ये बातें एलियन की एग्जिस्टेंस की ओर इशारा करती है। ओरायन तारामंडल दुनिया का सबसे चमकीला तारामंडल है। यह पृथ्वी से लगभग 800 लाइट ईयर की दूरी पर है और सूर्य से 1 लाख गुना ज्यादा चमकीला है। ग्रेट पिरामिड इस तरह से डिजाइन किया गया कि सभी 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। इसका एक सिरा नॉर्थ पोल की ओर अलाइन है। इस अलाइनमेंट में थोड़ा सा एरर है। ये एरर शायद 4000 साल में अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से हो सकता है। आखिर 4000 साल पहले मनुष्य को दिशाओं का इतना सही नॉलेज कैसे था? इसका कोई जवाब नहीं है। क्या इसके लिए किसी अन्य ग्रह के प्राणियों की सहायता ली गई? इसका भी कोई प्रमाण, ठोस साक्ष्य नहीं है। इजिप्ट के कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि प्राचीन इजिप्ट वासियों ने इसका निर्माण किया। पिरामिड को बनाने के लिए लाखों श्रमिक और 20 साल का समय लगा। पिरामिड के पास कब्रों में मिले मनुष्य की हड्डियों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये पिरामिड प्राचीन मनुष्य के द्वारा बनाए गए। शायद भारी पत्थर ब्लॉक्स को स्लेज के माध्यम से ऊपर ले जाया गया। चिकनी मिट्टी को गीला करके उन पर पत्थर खींचना आसान होता है। इसी टेक्निक का उन्होंने प्रयोग किया होगा। अगर बर्मुडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल को सीधी लाइन से जोड़ा जाए तो ये लाइन पिरामिड को बीचों बीच काटते हुए निकलेगी। कहा तो ये भी जाता है कि पिरामिड को राजा फिरौन खुफू के कब्र के रूप में बनाया गया। इजिप्टवासी
मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास रखते थे। मृत्यु के बाद शरीर को सुरक्षित रखा जाए ताकि मृत्यु के बाद आत्मा जीवित रह सके। मृत्यु के बाद शरीर को मम्मी बनाकर दफनाया जाता था। अगर ये सच है तो इजिप्ट वासियों के पास बहुत ही बेहतरीन लेवल का मेडिकल नॉलेज था। माना जाता है कि राजा के साथ गहने और बड़ी संख्या में नौकर जो मृत्यु के बाद राजा की सेवा कर सके, उन्हें भी राजा के साथ दफनाया जाता था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक की खोज में एक भी मृत शरीर या खजाना प्राप्त नहीं हुआ है। इस ग्रेट पिरामिड में अब तक की रिसर्च के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर एक राजा का कमरा है, फिर एक ग्रैंड गैलरी है और उसके नीचे रानी का कमरा है। राजा का जो कमरा है, चैम्बर है, वो लाल ग्रेनाइट से बनाया गया है। आज भी इसकी अद्भुत चमक है। किंग चैम्बर के ऊपर 5 छोटे छोटे चैम्बर बनाए गए हैं ताकि ऊपर के पत्थर के वजन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। आज से 4000 साल पहले भी अद्भुत सिविल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया था। पिरामिड की दीवारें 52 डिग्री का एंगल बनाती है धरती से। पिरामिड में छोटी छोटी सुरंग मिली, इन्हें एयर शाफ्ट कहा गया। ये एयर शाफ्ट राजा और रानी के कमरों से बाहर की तरफ जाती है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये हवा के वेंटिलेशन के लिए है, लेकिन ये सुरंग एंड में जाकर के बंद हो जाती है तो एयर वेंटिलेशन तो नहीं होगा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये सुरंग तारों की तरफ इशारा कर रही है जो राजा को स्वर्ग का रास्ता देती है। सुरंग बहुत पतली है। जब रोबोट के साथ कैमरे को भेजा गया तो एंड में एक पत्थर का बना हुआ दरवाजा था जिस पर तांबे के हैंडल लगे हुए थे। उससे आगे का कुछ पता नहीं चला। जो फोटोज कैमरे में मिली उनमें केवल सुरंग के फर्श पर कुछ चिन्ह दिखाई दिए। माना जाता है कि पिरामिड के अंदर कई गुप्त दरवाजे हैं। पिरामिड में ऐसी डिजाइन टेक्निक यूज की गई कि ये भूकंप प्रूफ भी है। और दोस्तों, ये तो हम भी जानते हैं कि लगभग 4000 साल में कितने भूकंप आए होंगे, फिर भी ये बिल्डिंग ज्यों की त्यों खड़ी है। पिरामिड के पास द ग्रेट स्फिंक्स एक मूर्ति है। इस मूर्ति का सिर मनुष्य का है और बचा हुआ हिस्सा एक शेर का है। इस मूर्ति की खास बात यह है कि ये पूरी मूर्ति एक सिंगल पत्थर से बनाई गई है। यह मूर्ति 240 फीट लंबी और 66 फीट ऊंची है। विद्वानों का मानना है कि यह मूर्ति ग्रेट पिरामिड का दरवाजा है, लेकिन अगर आध्यात्मिक धारणा देखी जाए तो कहा जाता है कि यह मूर्ति पिरामिड की रक्षा करती है। किसी भी पिरामिड की संरचना ऊर्जा का भंडार होती है क्योंकि यह पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ झुका होता है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा के लिए रिसीवर और ट्रांसमीटर भी हो सकते हैं। इजिप्ट की प्राचीन दीवारों की स्क्रिप्ट में एक बल्ब नुमा फोटो दिखाई दे रही है। हो सकता है जो प्राचीन मनुष्य के लिए रोशनी का साधन रहा होगा। इन बल्ब को जलाने के लिए बिजली कहां से मिलती थी? क्या इतने पुराने समय में बिजली का आविष्कार हो चुका था या फिर पिरामिड को पावर हाउस के रूप में बनाया गया था? ये इतिहास में दबे रहस्य हैं। पिरामिड से जुड़े कुछ फैक्ट ये भी हैं कि ऐसी संरचना में बैठकर ध्यान करने को पिरामिड मेडिटेशन कहा जाता है। इस ध्यान से ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसके अद्भुत परिणाम हैं, जिसे मेडिकल साइंस भी मानता है। पिरामिड मेडिटेशन आंखों की दृष्टि को सही करता है और सुनने की शक्ति को बढ़ाता है। इस ध्यान से प्राप्त एनर्जी से हाई ब्लड प्रेशर और तनाव से राहत मिलती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिरामिड स्ट्रक्चर वाले कमरे में रहने से हार्मोनल लेवल संतुलित रहता है और यह बुद्धि और कंसंट्रेशन को लेवल करता है। 1990 में सुभाष पत्री ने इंडिया पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की स्थापना की और पहला मेडिटेशन पिरामिड कुर्नूल भारत में बनाया। आज 20,000 से ज्यादा ध्यान पिरामिड भारत व विदेशों में चल रहे हैं। शायद गीजा का पिरामिड भी इजिप्ट की वैद्यशाला के रूप में प्राचीन समय में काम आता हो। आज भी बहुत से रहस्य इस पिरामिड में दफन है जिन पर लगातार वैज्ञानिक खोज जारी है।